बच्चों हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10। अब इसका सवाल नंबर 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहले भाग में 1 जमा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और इसके बटे 1 जमा कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरे भाग में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो बच्चों पहला और दूसरा भाग जो है उसको हल करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां सबसे पहले हम पहले भाग में हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिएगी और कोस थीटा की वैल्यू, और दूसरे भाग में हमें कोट थीटा की वैल्यू हमें चाहिएगी। तो सबसे पहले हम कोट थीटा बराबर 7/8 पर ध्यान देंगे। देखो तो इसे लिखेंगे, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे बच्चों। ABC जिसका B समकोण है। तो बच्चों हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया जिसका कोण A हमने क्या मान लिया, थीटा, जिसका थीटा न्यून कोण है। अब न्यून कोण के ठीक सामने, यानी कि जिस कोण के लिए हम कार्य कर रहे हैं न्यून कोण के लिए, इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है वो है लंब। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, और ये बचा आधार। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 7। तो यहां आधार जो है यहां 7 लिख देंगे, और लंब कितना है 8, तो यहां 8 लिख देंगे। अब हमें ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो यहां लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो कर्ण क्या है इसमें यहां AC, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो इसलिए AC का वर्ग बराबर, तो AB का मान कितना 7, तो जहां AB हम लिख देंगे 7, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, और BC के स्थान पे 8, तो इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। देखो तो बराबर 7 सत्ते 49, और यहाँ 8 8 64। अब ये देखो 9 और 4 कितना 13, 6 और 4 10 और 1 11। तो इसलिए अब AC, तो जैसे इसका स्क्वायर हटाओगे इस पे बच्चों अंडर रूट लगा देंगे, 113 पे अंडर रूट लगा देंगे। तो AC का मान कितना आया, तो AC का मान आ गया अंडर रूट 113। ठीक है, नोट कर लो पहले। अब देखो बच्चों, अब हमें साइन थीटा की जरूरत पड़ रही है, तो यहां लिख देंगे इसलिए साइन थीटा बराबर किसके है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर। तो बच्चों लंब कितना है 8, और कर्ण है अंडर रूट 113। तो साइन थीटा क्लियर हो गया। अब कोस थीटा की जरूरत है, तो वह कोस थीटा, तो किसके आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7, और इसके बटे कर्ण अंडर रूट 113, तथा दूसरे पार्ट में हमें कोट थीटा की जरूरत है। तो कोट थीटा हमारे पास है ही, यानी कि 7/8।
तो अब देखो बच्चों इसका, अब हम पहला भाग लिख लेंगे। हमने इस समकोण त्रिभुज की सहायता से और कोट थीटा का मान की सहायता से हमने साइन और कोस के मान निकाल लिए। अब हम इसका पहला भाग करेंगे, तो हमें जहाँ साइन थीटा है वहाँ साइन का मान रख लेंगे, और जहाँ कोस थीटा है कोस थीटा वाले मान रख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ, अब देखो बच्चों इसका पहला भाग 1 जमा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसके बटे 1 जमा कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो सूत्र लिख रहा मैं, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए इसमें देखो यहाँ, तो इसके बराबर, तो a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे साइन थीटा है, तो सीधी सी बात है कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्योंकि a के स्थान पे क्या है 1 और b के स्थान पे साइन थीटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो सूत्र a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे साइन थीटा इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे, देखो तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से यहाँ लिख लेंगे, इसमें a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे कोस थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो इसमें, तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस, अब साइन थीटा की जो वैल्यू है कितनी है 8 बटे अंडर रूट 113, तो यहाँ लिख देंगे 8 बटे अंडर रूट 113 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसके बटे यहाँ 1 का यहाँ 1 माइनस, अब कोस थीटा की वैल्यू है 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला है इसमें। अब देखो इससे आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं बराबर, तो यहाँ जगह 1 माइनस 8 8 64 हो गया, और जब अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर करिए, क्योंकि यह जो होल स्क्वायर है वो 8 का भी बनेगा और अंडर रूट 113 का भी, तो जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, और जब अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ इसके बटे में 113। अब इसके बटे 1 माइनस 7 7 49, और इसके बटे अंडर रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ गया 113, यानी कि रूट हट जाएगा, तो इसके बटे 1 करके इसकी क्रॉस गुणा इस तरह कर देंगे, ऐसे इसके बटे 1 करके इसकी क्रॉस गुणा इस तरह कर देंगे। तो बराबर 113 की गुणा 1 में कर देंगे 113, तो इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें, तो माइनस के 64, और इसके बटे 113, फिर 113 गुणा 1 में, तो 113 माइनस 49, और इसके बटे कितना 113, तो 113 से 113 कैंसिल। बराबर, अब घटा लेंगे, 13 में से 4 जाके यहाँ बचे 9, अब यहाँ 0 10, 10 में से 6 जाके कितने बचे 4, इसके बटे, अब यहाँ देखो 13 में से 9 जाके यहाँ 4, अब यहाँ 10 क्यों ये 0 होगी, तो 10 में 4 जाके कितने बचे यहाँ 6, तो 49 बटे 64 इसकी वैल्यू आ गई, नोट। अब देखो बच्चों इसका दूसरा पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा का मान क्या दिया है 7 बटे 8, तो 7 बटे 8 का होल स्क्वायर,
तो जब इसका होल स्क्वायर तो इसका मतलब 7/8 की 2 बार गुना करनी है। तो अगर घात 2 है तो 7/8 गुना 7/8, 3 होता 3 बार करते, तो 7 सत्ते 49 और 8 8 64। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर लो। अब देखो इसका सवाल नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 जमा टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3 कोट ए बराबर 4 को लेकर कोट ए बराबर 4/3 समकोण त्रिभुज की सहायता से हम क्या करेंगे, टेन ए कोस ए और साइन ए के मान निकाल लेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट में, तो लेफ्ट में क्या करना है, टेन ए की वैल्यू रख देंगे और राइट में कोस ए और साइन ए की वैल्यू रख के देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं। तो यहां देखो बच्चों, तो दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर 4/3। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो कोण ए है वो न्यून कोण है। तो जब तुम समकोण त्रिभुज बनाओगे बच्चों, तो स्टार्टिंग में तुम्हें ए लिख लेना है इस तरह से, तो ए बी सी। अब ए न्यून कोण है, तो अब न्यून कोण ए के लिए कार्य करेंगे, अब न्यून कोण ए के लिए कार्य करेंगे। अब देखो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं लंब, यानी कि जिस कोण के लिए हम कार्य कर रहे हैं न्यून कोण के लिए उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब, और यहाँ पर बी समकोण है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा है कर्ण, और ये हो गया आधार। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोट ए बराबर है इसमें, देखो यहाँ आधार और बटे लंब, तो बच्चों आधार कितना है, यहाँ आधार है 4 और लंब है 3। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। तो कर्ण पर बना वर्ग यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, बी सी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25। तो इसलिए ए सी, तो जब ए सी का स्क्वायर हटा देंगे तो 25 पे क्या आ जाएगा रूट, तो 5 पंजे 25, तो ए सी की वैल्यू कितना की 5। तो जहाँ ए सी है वहाँ लिख देंगे 5। अब हमें इस सवाल में जिस जिस मान की ज़रूरत है उस मान को हम ज्ञात कर लेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो हमें tan की जरूरत पड़ेगी, तो लिख लेंगे इसलिए tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, तो बराबर। अब बच्चों लंब क्या है, इसका लंब है 3 और आधार है 4, तो 3/4। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan की जरूरत थी तो tan का मान निकाल लिया। जब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो हमें कोस और साइन की जरूरत पड़ेगी, तो साइन ए बराबर होता है लंब और बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ 3 और कर्ण है 5। अब कोस ए को भी निकाल लो,
व कोस ए बराबर, तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 और कर्ण है 5। तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो प्रयोग होने वाली जो सामग्री है उसका हमें पता लग गया। tan का पता लग गया, साइन का पता लग गया और कोस का पता लग गया। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड को हल करके फिर राइट को हल करेंगे। तो देखते हैं कि दोनों मान बराबर हैं या नहीं। तो इसे देखो, नोट कर लो पहले। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और इसके बटे 1 जमा tan स्क्वायर ए, तो बराबर 1 माइनस। अब बच्चों tan ए का मान कितना 3/4। तो जहाँ tan ए है वहाँ लिख देंगे 3/4 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। फिर 1 आगे आगे जमा का निशान, तो tan ए की वैल्यू रख देंगे 3/4 और इसका होल स्क्वायर, तो बराबर। तो 1 माइनस, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16 और इसके बटे 1 जमा ऐसे ही यहाँ देखो 3 तिया 9 और 4 चौक 16। तो बराबर, तो क्या करेंगे इनकी क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 16 एकम 16 माइनस 9 इसकी इसमें गुणा इसकी इसमें और बटे में 16 एकम 16। अब ऐसे ही इसके बटे करके इस क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 16 एकम 16 जमा 9 और बटे 16 से 16 कैंसिल हो गया। 16 में से जैसे 9 घटाओगे तो यहाँ हमारे पास 7 बचे इसमें, और यहाँ इसके बटे 9 और 6 15 और 1 कर 1 2। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों वो 7/25 आ गई। अब राइट हैंड साइड को हल करेंगे ऐसे ही। राइट हैंड साइड दी है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5। तो जहाँ कोस ए है वहाँ 4/5 लिख के और इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ। अब माइनस साइन ए कितना है 3/5, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर। तो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, क्योंकि यह स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। तो जैसे ही बच्चों 16 में से 9 घटाओगे तो यहाँ 7 और बटे हर बराबर हैं 25। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर है यानी कि हाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ये करना है। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ देखो सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ हल दिया है tan A बराबर 1/√3। अब देखो यहाँ इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC का जो है B समकोण है, तो इसका मतलब है कि A और C क्या है न्यून कोण। तो वैसे पता लग रहा है हमें कि A और C है न्यून कोण, क्योंकि न्यून कोण पे कार्य होगा इसमें। तो हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से। तो A और इसका जो B है वो समकोण है और यहाँ आ गया C, क्योंकि A और C क्या है न्यून कोण। तो A और C है न्यून कोण और B है समकोण, इस तरह से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है या tan A किसके लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम क्या AC की वैल्यू निकाल लेंगे पहले।
तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे बड़ी भुजा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर किसके, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज के सामने क्या है, कर्ण, तो कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर, इस तरह से करना है। तो यहाँ लिख लेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए बी कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, और बी सी है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3 और जमा 1 4, तो ए सी, तो जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो 4 का कितना आ गया 2, तो ए सी का हमें पता लग गया कि 2। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम कोण ए के लिए कार्य करेंगे, कोण ए के लिए। तो हमें क्या करना है, जब कोण ए के लिए कार्य करेंगे तो इसके दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन एंगल ए के लिए, और कोस एंगल ए, यानी कोस ए साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर कोण सी का प्रयोग करते, न्यून कोण सी का प्रयोग करते हुए हम साइन सी और कोस सी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो पहले फोकस करना है तो मैं किसके लिए, कोण ए के लिए। तो बच्चों कोण ए के लिए तो मैं यहाँ फोकस करना है, तो जब कोण ए का फोकस करोगे तो न्यून कोण के ठीक सामने वाली, हम कर रहे हैं पहले कोण ए के लिए, तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है वो है लंब, इस तरह से। और समकोण जो है बी कोण समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा जो है कर्ण, कर्ण नहीं बदलने का, ठीक है। तो जब हमें लंब का पता लग गया, कर्ण का पता लग गया कोण ए के लिए, तो ये हो गया आधार। तो अब इसी आधार पे बच्चों हम न्यून कोण ए के लिए, तो इसलिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण है 2, वह कोस ए आधार बटे कर्ण, तो आधार है यहां √3 और कर्ण है 2। अब कोण ए का जब कार्य पूरा हो गया बच्चों, तो अब चलेंगे हम किसके लिए, कोण सी के लिए। तो अब यहां से इसे हम इस साइड से हटा देंगे, यानी कि इसे अब नहीं लेना है। अब कार्य करेंगे हम किसके लिए, कोण सी के लिए। तो यहाँ सी पे हम इस तरह से न्यून कोण, इस तरह से मतलब एंगल यहाँ हमने चिन्हित कर दिया। कर्ण अपनी जगह रहना है, हमें क्या है, अब जहां लंब है वहां आधार आ जाएगा, और जहां आधार है वहां लंब आ जाएगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस कोण का, जिस न्यून कोण का प्रयोग कर रहे हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा, ठीक सामने वाली भुजा जिस न्यून कोण का प्रयोग कर रहे हैं वो है लंब। कर्ण अपनी जगह निश्चित है, तो लंब और कर्ण आ गया, तो ये हुआ सीधा सीधी बात है आधार, इस तरह से। तो अब इसके ठीक सामने देखो यहां, तो इसलिए साइन सी, फॉर्मूला लंब बटे कर्ण लिखा है। तो अब फिलहाल लंब क्या है यहां √3, यानी कि कोण सी के लिए अब लंब बन रहा है √3 और कर्ण है 2, इस तरह ध्यान रखना है इसमें। वह कोस सी, तो फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो फिलहाल कोण सी के लिए आधार क्या बन रहा है, आधार बन रहा है यहां 1 और कर्ण बन रहा है 2, तो 1/2। तो आइए बच्चों अब इसका हम पहला भाग हल करेंगे, फिर दूसरा हल करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इनकी अब वैल्यू हमें रखनी है। अब पहले वाला भाग हल करेंगे, तो साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, तो बराबर, अब साइन ए का मान कितना 1/2, तो जहां साइन ए है वहां 1/2 गुना, अब कोस सी का मान भी है 1/2 प्लस, अब कोस ए का मान कितना है √3/2, और साइन सी का मान भी कितना है √3/2, तो बराबर 1 एकन 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 में करेंगे तो 3/2 दूनी 4,
तो बराबर 1 जमा 3 यानी कि 4 हर बराबर है तो बटे 4, तो इसका मान आ गया 1। नोट कर लो। तो दूसरा भाग कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू है √3/2 गुना कोस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 गुना और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो गुना कर लेंगे, देखो √3/2 दूनी 4 माइनस ऐसी इसकी गुणा इसमें जाएगी √3/2 दूनी 4। तो ये दोनों कट गए क्योंकि बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है इनके, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 0। ठीक, नोट कर लो। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे पहले हल दिया है क्यों क्या है समकोण है, तो इसमें लिख लेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसे ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और पी क्यू बराबर 5, इसे सेकंड, इस तरह लिख लेंगे। अब हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो क्यों क्या है समकोण है, तो पी क्यू आर इस तरह से लिख लेंगे। अब यहां ध्यान देना है पी क्यू कितना है 5, तो जहां पी क्यू है वहां 5 लिख लेंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। अब पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करते हुए तो ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में तो कर्ण पर बना वर्ग पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग, या लिख लेंगे इसमें, या बच्चों से प्रयोग कर लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पहले इन दोनों छोटी भुजाओं को दिखा देंगे, देखो यहाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर, तो दोनों छोटी भुजाओं पर बने वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा यानी कर्ण पर बने वर्गों के योग के बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पी क्यू का मान कितना है 5, तो जहां पी क्यू है वहां लिख लेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद तुरंत लगा देंगे यहाँ बराबर, यानी कि पी क्यू मान रख के 5 का स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इनके चला जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे पी आर स्क्वायर प्लस का इंगा क्या माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इस तरह से। तो 5 पंजे 25 बराबर, तो एक बार ये प्लस में आ जाएगा और एक बार ये माइनस में, तो यहाँ लिख लेंगे पी आर प्लस क्यू आर और एक बार माइनस में पी आर माइनस क्यू आर। तो इस वाले समीकरण को देखो बच्चों ऐसे लिख लेंगे, तो इसलिए इस वाले भाग को पहले दिखा देंगे, तो इसलिए पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 25, तो ये होगी इक्वेशन थर्ड। तो बच्चों अब एक में पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 1 व 3 से, तो 1 व 3 से, तो जहाँ पी आर प्लस क्यू आर है तो वहाँ आ जाएगा 25, तो इसलिए 25 कोष्ट लगा दो, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना
25, तो इसके बटे चला जाएगा, तो यहाँ आ गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर, जब 25 को 25 से भाग करेंगे तो 1, ये होगी समीकरण 4। अब देखो बच्चों यहाँ, तो जब हम समीकरण 1 में और समीकरण 4 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो क्यू आर से क्या हो जाएगा, क्यू आर कट जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 2pr, तो यहाँ लिख लेंगे 1 जमा 4, तो जैसे जोड़ेंगे तो पी आर में पी आर जुड़ जाएगा, ना कि यहाँ जगह 2pr बराबर, तो 25 अरे कितना हो गया 26, तो पी आर बराबर 26 को हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ आया 13। तो हमें किसका पता लग गया, पी आर का पता लग गया कि पी आर 13 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू आर, तो यहाँ लिख लेंगे, देखो बच्चों, तो 1 से तो पी आर की जगह क्या जगह, यहाँ 13, तो यहाँ 13 जमा क्यू आर, तो 13 जमा क्यू आर बराबर कितना 25, तो क्यू आर बराबर 25 में से क्या घट जाएगा 13, तो कितना जगह 12, तो क्यू आर का पता लग गया हमें 12। अब देखो बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू। तो हम किसके लिए कार्य करेंगे, कोण पी के लिए कार्य करेंगे। तो देखो यहाँ, अब जब हम कोण पी के लिए कार्य करेंगे तो न्यून कोण जो पी के ठीक सामने वाली भुजा क्या है, लंब, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, और बचा आधार, तो ये हो जाएगा यहाँ आधार। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब इनकी वैल्यू हम बारी बारी से ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए साइन पी लंब बटे कर्ण, तो बच्चों लंब कितना है 12 और कर्ण है 13, साइन पी क्लियर हो गया। अब वह कोस पी, तो कोस पी है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 5 और कर्ण है 13, तथा टेन पी, तो टेन पी फॉर्मूला है लंब बटे आधार टेन के लिए, तो लंब कितना है 12 है और आधार है 5। तो बच्चों नोट कर लो पहले से। देखो बच्चों, इसका सवाल नंबर 11 है। इसमें दिया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ इसमें दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अब देखो यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan a की जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, हम जानते हैं कि tan 45 का मान कितना है 1, तो पहले वाला क्या है इसमें असत्य है, क्योंकि इसने दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो पहले वाला जो है इसे लिखेंगे असत्य। दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो यहां हम जानते हैं बच्चों sec a बराबर किसके है, कर्ण बटे आधार के, तो यहां कर्ण यानी कि कर्ण की वैल्यू अधिक है 12 है और आधार कम है 12/5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सत्य है। तो दूसरा क्या है बच्चों, सत्य। तीसरा है असत्य, तो तीसरे में लिख लेंगे असत्य। चौथा, कोट और ए का गुणनफल होता है, ऐसा नहीं है, असत्य है, तो चौथा हो जाएगा असत्य। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। अब यहां देखो, हम जानते हैं कि साइन का जब हम फॉर्मूला प्रयोग करते हैं तो होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहां जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 4 हर से अधिक है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि लंब तो सदैव कर्ण से कम होता है। लेकिन यहां रखा साइन थीटा बराबर किसके 4/3, तो क्या लिखेंगे सर असत्य। तो 5वां भी बच्चों आ जाएगा असत्य।
तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं।